गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने हमारे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टार्ट किया था। उसका हाफ पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के मोड हम पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब प्लांट फूड में हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट कुछ फूड का सिंथेसिस करता है यानी कि बनाता है। प्लांट ऑल्सो प्रिपेयर प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट प्रोटीन भी बनाता है किसकी हेल्प के थ्रू? नाइट्रोजन, विच इज़ ओब्टेन फ्रॉम द सॉइल। और वो कहाँ से नाइट्रोजन को लेता है? वो सॉइल में से लेता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में बदल देते हैं। वाटर सॉल्युबल होगा तो जब हम पानी देंगे, प्लांट्स को वाटरिंग करेंगे, तब वो सॉइल में चला जाएगा और सॉइल से अब्जॉर्व होके सॉइल में आने के बाद वो रूट से अब्जॉर्व होके प्लांट्स में आ जाएगा। Thus, the mineral dissolved in water are used to convert sugar into carbohydrate, protein and fats। और जो फिर मिनरल्स डिजॉल्व है वाटर में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? शुगर, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि प्लांट का फूड बन जाएगा। जो मिनरल्स रूट के थ्रू अब्जॉर्व होके आए हैं ना वाटर से, उनसे। दीज फूड कंपोनेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स एंड एनिमल। और ये सारे जो कंपोनेंट्स हम बन रहे हैं वो अदर हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूज़फुल है या उनके न्यूट्रिशन का सोर्स है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब अदर मोड्स क्या क्या हैं? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड देयरफॉर अनेबल टू प्रोड्यूस फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं ना, जो खुद का फूड खुद नहीं बना पाते हैं, उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इस कारण वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। दे ओब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट। वो अपना फूड अदर प्लांट से लेते हैं बाय फॉलोइंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वो जितने भी न्यूट्रिशन के मोड नीचे दिए जा रहे हैं उनमें से किसी भी एक मोड को थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे मोड्स न्यूट्रिशंस के। पैरासाइट्स। सम प्लांट्स सच एज क्यूस्टा ग्रो इन अदर प्लांट। कुछ प्लांट जैसे क्यूस्ट का जो है वो अदर प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। दे सक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स बाय यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब कोई दूसरा प्लांट है, उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर पे वो आ जाते हैं, वहीं रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड लेते हैं। वो खुद फूड मेकिंग नहीं करते हैं। द प्लांट फ्रॉम विच दे गेट फूड आर कॉल्ड होस्ट। और जिस प्लांट से वो अपना फूड ले रहे हैं उन्हें हम होस्ट कहेंगे। और जो प्लांट फूड ले रहा है, जैसे कि क्यूस्क्यूटा जो प्लांट है वो फूड ले रहा है, तो वो पैरासाइट्स होते हैं। सिंस दे डिप्राइव्ड द होस्ट प्लांट इज वैल्यूबल न्यूट्रिएंट, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। यानी कि जो प्लांट फूड दे रहा है वो होस्ट हो गया, जिस पे वो रह रहा है, जिससे वो फूड ले रहा है। और जो प्लांट ले रहा है जैसे क्यूस्केटम, वो पैरासाइट हो गया, पैरासाइट्स हो गए। नेक्स्ट हमारा मोड है इंसेक्टिवोरस। द इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन प्लांट सच एज पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। इंसेक्टिवोरस जो मोड है प्लांट का न्यूट्रिशन का, वो पिक्चर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट में देखने को मिलता है। दे कैन सिंथेसिस देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ये जो दोनों प्लांट्स हैं जो हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ डायग्राम में ए और बी में शो हो रहा है, ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। बट ड्यू टू लैक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड अदर मिनरल्स in the soil, the leaves of these plants are modified to form a trap with the hairy wall that can capture insect। बट क्या होता है, इनमें न्यूट्रिएंट्स के कमी होने के कारण जो नाइट्रोजन और ये अदर न्यूट्रिएंट्स इन्हें नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से ये अपना जो इन प्लांट्स की जो लीफ होती है उसके ऊपर ये हेयर लाइक ग्रोथ कर लेते हैं, यानी छोटी हेयर लाइक ग्रोथ कर लेते हैं लीव्स के ऊपर, ताकि और एक ट्रैप बना देते हैं, एक पिंजरा बना देते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट आए और उसमें कैप्चर हो जाए,
पकड़ा जाए उस ट्रैप में, लीफ में। जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, हेयर लाइक ग्रोथ दिख रही है हमें इनकी लीव्स पे। वंस एन इंसेक्ट एंटर द ट्रैप, एक बार जब इंसेक्ट उसमें एंटर हो जाता है, द लिड ऑफ ट्रैप क्लोज, और उसका जो लिड है, उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है या जो भी है वो क्लोज हो जाता है। एंड द प्रे गेट इंटेगल्ड, प्रे उसके अंदर फंस जाता है, उन हेयर्स के अंदर फंस जाता है। द प्लांट, इंटेगल्ड मतलब फंस जाता है। द प्लांट देन डाइजेस्ट इट्स प्रे टू ओब्टेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, और फिर वो अपना जो प्रे, जो इंसेक्ट उसमें फंसा है, उसके थ्रू अपना रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन ले लेता है, उसे डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन ले लेता है। दीज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये जो इंसेक्ट को ईट करते हैं वो प्लांट क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। सम प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। कुछ प्लांट्स अपना जो न्यूट्रिशन है वो गले डिकेइंग मतलब सड़े गले पदार्थों से, ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड न्यूट्रिशन लेते हैं। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन टू डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो क्या करते हैं? कुछ डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट यानी निकालते हैं डिकेइंग मैटर के ऊपर, डेड मैटर या वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, एंड देन ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। उनके ऊपर वो डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं ताकि वो और ज़्यादा डिकेइंग हो जाए, और फिर उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं उनमें से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस मोड को हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट दैट यूज दैट सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और जो प्लांट्स इस न्यूट्रिशन वाले मोड से अपना फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स आर decomposer and obtain energy for their own use by breaking down complex organic matter from dead bodies and other organism। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर यानी कि सड़े गले पदार्थों को उनसे अपनी एनर्जी लेते हैं, और उनसे एनर्जी लेके जो अदर उनकी फूड है उनको लार्ज पार्टिकल से स्मॉल कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे वो अगर कोई फूड ले रहे हैं या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, डेड बॉडी है या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर अपना पहले तो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं ताकि वो और डीकम्पोज हो जाए वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके डीकम्पोज यानी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, फिर वो उससे डाइजेस्टिव जूस छोड़ने के बाद वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, और उसके बाद उससे वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर लेते हैं। एट द सेम टाइम दिस प्रोसेस ऑल्सो रिलीज वाइटल केमिकल एलिमेंट इनटू सॉइल विच इज अब्जॉर्ब्ड बाय ऑटोट्रॉपर्स। और इसी टाइम जब वो अपना केमिकल या डाइजेस्टिव जूस जो रिलीज कर रहे हैं, उससे अदर न्यूट्रिएंट्स भी डिकेइंग मटेरियल से निकलते हैं, वो जो है वो सॉइल में चले जाते हैं, और सॉइल से फिर ऑटोट्रॉपस प्लांट्स उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपस प्लांट मीन्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। थस द सेप्रोट्रॉपस एड द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म टू लिविंग वंस। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? रिसाइकिल करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, रिसाइकिल करके यानी कि उनमें से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करके अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। एक तरह से ये जो सेप्रोट्रॉप्स है वो रिसाइकलिंग का काम करते हैं। फंगल एंड बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉप्स आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। फंगस और जो बैक्टीरियाज हैं, ये सारे जो सेप्रोट्रॉप्स हैं वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल फंगी अंडर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। फंगस अगर वार्म, गर्म और ह्यूमिड, नमी वाली कंडीशन है, फंगी स्टार्ट ग्रोइंग ऑन आर्टिकल। फंगस क्या होती है? ग्रो होने, अगर जैसे ही ह्यूमिड और वार्म कंडीशन आ गई तो फंगस ग्रो होने लग जाती है। और ये किन ऑब्जेक्ट्स पे ग्रो करती है? डर्टी क्लोथ्स और लेदर मटेरियल पे। फंगी ग्रो वेल इन वेट। फंगी अच्छे से ग्रो करती है जब वेट यानी
नमी वाला एटमॉस्फेयर हो या फिर मार्शी दलदल या डंप यानी कि वेट एनवायरनमेंट या सीलन भरा वेदर हो, तब वो ग्रो करना स्टार्ट करती है। रेनी सीजन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फंगी टू प्रोड्यूस स्पोर्स। अब जो रेनी सीजन है वो इसके लिए फंगस के ग्रो होने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट होता है। उसमें ये अपने स्पोर्स यानी अपने नेक्स्ट स्पोर्स यानी सीड लाइक जो होते हैं या स्पोर फंगस में स्पोर्स आते हैं उनको ये प्रोड्यूस करता है। फॉर दिस रीज़न फंगी अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसी कारण फंगस हमें रेनी सीजन में ही देखने को मिलती है। द फंगी ग्रो ऑन द शू इन द रेनी सीजन बिकॉज द शू प्रोवाइड फंगी विद द डार्क मॉइस्ट एंड वार्म एनवायरनमेंट दैट इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगी। अब क्या होता है, फंगी जो है शूज़ में ग्रो करती है रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि शू क्या करता है, उसे डार्क मॉइस्ट यानी नमी वाला वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है और वो फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशन है। इसीलिए हमारे रेनी सीजन में हमारे शूज़ में फंगस हो जाती है। टू प्रिवेंट शू फ्रॉम फंगी, अगर हमें उससे फंगस से बचाए रखना है, वी शुड कीप देम ड्राई, हमें उन्हें ड्राई यानी सूखा ही रखना चाहिए। देयर आर सम fungi such as mushroom and yeast which are useful, whereas there are many fungi which causes disease in plant, animals and humans। अब फंगी क्या है, जैसे कि मशरूम, ईस्ट है, ये सारी जो फंगस है ये भी एक फंगस का ही टाइप है, बट ये क्या होती है ह्यूमन बींग्स के लिए या अदर जो एनिमल हैं या प्लांट डिसीज़ के लिए ये यूज़फुल होती है। सम फंगी ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन के प्रोडक्शन में भी काफ़ी सारी फंगस को यूज़ किया जाता है। सिम्बायोसिस, there are some organisms which live together and share shelter and nutrients। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे से अपना शेल्टर यानी अपना होम शेयर करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दिस इज़ नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना शेल्टर या अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं वो होते हैं सिम्बायोसिस। Symbiotic relationship may be defined as the habitual living together of organism belonging to different species। डिफरेंट स्पीशीज़ यानी डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स एक दूसरे के साथ हैबिचुअल हो जाते हैं, साथ साथ लिविंग टुगेदर यानी कि साथ साथ रहने लगते हैं। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस इज मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोसिस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मोड है। इट इज़ द इंटरैक्शन और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म और म्यूचुअल बेनिफिट और डिपेंडेंस। अब ये क्या है, ये एक ऐसा इंटरेक्शन है, ऐसा इंटर रिलेशनशिप है बीच में दो ऑर्गेनिज्म के जो कि म्यूचुअल आपसी बेनिफिट और डिपेंडेंस यानी वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या उनके लिए वो बेनिफिट वाले होते हैं तो वो साथ रहते हैं। जैसे कि लाइकेन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। लाइकेन इसका एग्जाम्पल है। इट इज़ एन एसोसिएट बिटवीन एल्गे एंड फंगस। ये किससे रिलेटेड है, सम रिलेशन में है एल्गे और फंगस से। एल्गे आर ऑटोट्रॉपिक। एल्गे जो होती है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड कैन मैन्युफैक्चर फूड फॉर फंगस। अब एल्गे और फंगस साथ रहते हैं। एल्गे तो ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड बना लेती है और मैन्युफैक्चर करती है और फंगी उससे वो फूड लेता है। और फंगस क्या करती है, बदले में प्रोवाइड शेल्टर। फंगस उसे शेल्टर यानी उसे रहने के लिए घर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराती है एल्गे को। एल्गे फूड बनाता है और फंगस उसे होम, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराती है ताकि वो फूड बना पाए और फिर वो दोनों अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर कर लेते हैं और फंगस के थ्रू ये दोनों अपना शेल्टर और वाटर मिनरल्स शेयर कर लेते हैं। Another example of symbiotic relationship exists between leguminous plant and nitrogen fixing bacteria। एक और एग्जाम्पल देखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके बीच में। जैसे एक बैक्टीरिया है द राइजोबियम बैक्टीरिया। In this relationship convert the atmospheric nitrogen present in the surrounding environment into soluble compounds of nitrogen to fulfill the basic requirements of the plants
and also help the soil to get its nutrition. अब क्या होता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो जो एनवायरनमेंट में सराउंडेड जो भी नाइट्रोजन है उसे वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो प्लांट्स के थ्रू ली जा सके और प्लांट्स को उनके मिनरल प्रोवाइड हो सके. This saves the farmers from using fertilizer or any other process to provide the fertility to the soil. अब ये क्या करता है, अब ये प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन या मिनरल प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे प्लांट का फूड बनेगा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट. अब इससे क्या होता है कि फार्मर्स जो है फर्टिलाइज़र और मैन्योर यानी कि जो फर्टिलाइज़र या मैन्योर वो यूज़ कर रहे हैं वो बच जाती है, वो सेव हो जाती है और उनका टाइम भी सेव हो जाता है इस प्रोसेस के थ्रू. राइजोबियम बैक्टीरिया फ्रॉम अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स. अब राइजोबियम बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे है, जैसे वो राइजोबियम बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है और जो लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनमें ये अपना शेल्टर वाटर यूज़ ले लेता है. जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं उनकी लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो रूट्स उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराती है और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट को रूट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है ताकि उनका फूड बन सके प्लांट्स का. अब उनमें कौन कौन से, अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और ये लेग्यूम प्लांट में कौन कौन से प्लांट आते हैं, ग्राम, पीस, चने या मटर या मूंग या बीन्स और अदर लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनके थ्रू ये लेग्यूमिनस प्लांट का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन रहता है.